हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न और विचार। अंगाज स्कूल ट्रिप। This was the first time Angas was going on a school trip. They boarded the train from Pune in a Maharashtra late at night to go all the way of वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ये इसका मतलब है कि जो अंगा है पहली बार अपने स्कूल के किसी ट्रिप पे जा रही है। वो जो है एक जो ट्रेन में चढ़ती है जो कि महाराष्ट्र से पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें वो रात को जो है आधी रात को लेट मतलब काफ़ी रात में वो जो है ट्रेन में चढ़ते हैं और जो है वो कहाँ जा रही है ट्रेन, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जा रही है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक दैम टू सी सारनाथ एज वेल। तो जो अंगा की जो मम्मी है वो जो है उसको स्टेशन पर छोड़ने आती है, सी ऑफ करने आती है और टीचर से कहती हैं कि आप बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताइएगा और उन्हें सारनाथ भी ज़रूर दिखाइएगा या ले जाइएगा। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की कहानी। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ अ बुद्धिज़्म, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of a people. ठीक है, जो ये कहते हैं कि सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्या बुद्धिज़्म के जो है फाउंडर थे, यानी कि संस्थापक हैं। और उनका जो जन्म कब हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था। उस समय जो है लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। As you show in chapter 6, some kings in Mahajanpadas were going more powerful. New cities were developing and life was changing in the village as well as, ठीक है, many thinkers who tried to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meanings of life. ये इसका मतलब है कि मतलब उस समय में जो है लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जो राजा थे महाजनपदों के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, नए नए शहर डेवलप हो रहे थे, बन रहे थे। ठीक है ना, लोगों की जीवन शैली में, गाँवों में, शहरों में, जो है कस्बों में लोगों के जीवन जीने के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। और जो बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे समाज में जो है जो ये परिवर्तन हो रहे थे उसको जो है समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। देखिए, द बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गना नॉन एज द सकाय गना। ठीक है, and was a Kshatriya when he was a young man. He left the comfort of his home in search of a knowledge. एक बुद्धा जो थे ना वो स्मॉल गना, मतलब जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, गना और सगना ग्रुप होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, मतलब उसमें कई सारे राजा एक साथ मिल कर के राज्य करते हैं। तो वो एक छोटे से गना से वो बिलोंग करते थे, से वो आते थे, जिसको क्या कहते थे, सकाय गना बोलते थे। ठीक है ना, और वो कौन थे, वो क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय थे। और वो जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे थे, ज़्यादा मतलब बड़े नहीं थे वो, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ज्ञान की खोज में बुद्धा ने अपने घर के ऐशो आराम को सबको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ठीक है, ही वंडर फॉर सर्वल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद द अदर थिंकर्स। और वो क्या है, वो मतलब जो है उन्होंने कुछ साल जो है सर्वल ईयर्स मतलब कुछ सालों तक वो जो है दूसरे जो स्कॉलर्स थे, दूसरे जो विचारक थे, ठीक है ना, उन्हीं की तरह जो दूसरे विचारक थे उनके साथ वो मिलते रहे, उनके साथ वो बातचीत करते रहे, वाद विवाद करते रहे। ठीक है, he finally decided to find his own path to realization and meditation for days on and under a peepal tree at बोध गया इन बिहार। तब उन्होंने लास्ट में जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक रास्ता चुनेंगे, जो कि किसका है, रियलाइजेशन मतलब
फील करने वाला, और मेडिटेशन मतलब ध्यान करने वाला जो रास्ता है वो अपना वो खुद चुनेंगे। और वो उन्होंने जो है बिहार में जो एक बोध गया नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, मतलब ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, where he attending enlightenment. After that he was known as a Buddha or the Vishwan. ठीक है, he then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. he तो मतलब जब बुद्धा ने जो है मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो उन्हें लोग धीरे धीरे जो है किसके नाम से पुकारने लगे, बुद्धा के नाम से पुकारने लगे, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से पुकारने लगे। ठीक है, फिर वो वहाँ वो जो है वाराणसी के जो पास में जो है सारनाथ, वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ पर उन्होंने पहली बार जो है उन्होंने अपना उपदेश दिया वहाँ पर। ठीक है ना, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ traveling on foot, going from place to place, teaching people till the passed away at a कुशीनारा। और उसके बाद जो है जब तक मतलब वो उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन्होंने जो है आगे की अपनी जितनी भी सारी यात्रा थी, अपने जीवन की सारी यात्रा थी, वो पैदल ही करी। और वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराते थे। और जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई, कहाँ पर, कुशीनारा में। ठीक है ना, सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपना एक उपदेश दिया, कुशीनारा में जो है उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब है द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। मतलब बुद्धा क्या सिखाते हैं, बुद्धा ये कहते हैं कि जीवन जो है अनंत दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ कॉस्ट बिकॉज वी हैव carving and desire which often cannot be fulfilled। ये किस लिए है, मतलब ये जो जितना मतलब हमारा जीवन दुखों से क्यों भरा हुआ है, क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि हमारी जो मतलब बहुत ज़्यादा पाने की जो इच्छा है बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हम क्या चाहते हैं कि अब हमारी दूसरी इच्छा पूरी हो, जब दूसरी इच्छा पूरी होती है तो हम चाहते हैं तीसरी इच्छा पूरी हो, तो हमारी इच्छा को कोई अंत ही नहीं है। इसलिए बुद्धा कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, व्यक्ति का जीवन है, वो फुल ऑफ सफरिंग मतलब दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं समटाइम्स इवन इफ़ गेट व्हाट वी वांट। देखिए कभी कभी जब हम कुछ चाहते हैं और वो हो जाए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एंड वांट इवन मोर, और फिर और चाहते हैं और दूसरी चीज़ों का चाहने लगते हैं। ठीक है ना, तो द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज अ थ्रस्टी और ताना। ठीक है, बुद्धा ने इसे क्या कहा है, इसे थ्रस्ट कहा है और ताना कहा है। ठीक है ना, he taught that this constant carving could be removed by the following meditation in everything। ये बुद्धा फिर बाद में कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, किसके द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अगर हम हर चीज़ के लिए ध्यान लगाएं, हर चीज़ में ध्यान लगाएं, तो हम इस कार्विंग से मतलब लालसा से जो है छुटकारा पा सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals। उन्होंने ये भी लोगों को सिखाया कि उन्हें दूसरों पर दयालु होना चाहिए। यहाँ तक कि मतलब इसमें जो है जंगली जानवर मतलब जानवर वगैरह भी इसमें शामिल थे कि उन्हें जो है लोगों को जो है जानवरों की तरफ भी दयालु होना चाहिए। He believed that the result of action called karma, whether good or bad, affect us both in his this life and next। उनका मानना था कि जो भी कर्म करते हैं वो चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो क्या है, वो हमारे इस जीवन को तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, अगले जो इस जीवन के बाद जो नेक्स्ट जीवन है, जो अगले जीवन, इस जीवन के बाद जो नेक्स्ट दुनिया है, उस पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है,
द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। जो बुद्धा थे उन्होंने जो है आम लोगों की भाषा सीखी, जिसको आम लोग कौन सी भाषा बोलते थे पहले, प्राकृतिक भाषा बोलते थे। और जो राजा वगैरह होते थे, स्कॉलर होते थे, ब्राह्मण वगैरह होते थे, वो वैदिक संस्कृत बोलते थे। तो बुद्धा ने क्या करा, बुद्धा ने जो है अपनी संस्कृत छोड़ करके जो लोगों की जो ऑर्डिनरी पीपल के जो भी लैंग्वेज थी प्राकृतिक, उसको सीखा, ताकि हर कोई उनके मैसेज यानी कि उपदेशों को बड़े अच्छे से समझ सके। ठीक है। ही आल्सो encourage people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this। ठीक है ना। तो उन्होंने, बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने जो है इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि मैं जो कह रहा हूँ उसे मतलब उसे आसानी से मानने की बजाय आप खुद कुछ करो। ठीक है, आप खुद कुछ समझो, कुछ करो, मैं जो कह रहा हूँ एकदम से मेरी मत मानो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बुद्धा ने ऐसा कैसे किया। जो देखिए यहाँ पर एक ये जो है, सॉरी, यहाँ पर एक ये एक नोट दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। चलिए। द स्तूप एट अ सारनाथ, दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूप was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about स्तूप in a chapter 12। देखिए ये क्या है, ये एक स्तूप जो है, स्तूप का एक जो है पिक्चर है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी जो है बता रखी है, द स्टोरी ऑफ किशा गौतमी। ठीक है। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ पर बुद्धा की एक फेमस स्टोरी जो है लिखी दी गई है। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किशा गौतमी हु सन हैज़ डैड। जो है एक जो है औरत है यहाँ पर जिसका नाम है किशा गौतमी, और उसका जो बच्चा है, लड़का है, वो मर चुका है। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड through the street of the city, carrying the child with her, asked for help to bring him back to the life। ठीक है। A kind man took her to the बुद्धा। अब इसमें क्या कह रखा है कि जो किशा गौतमी नाम की जो औरत है, उसका जो है बच्चा, लड़का जो है मर गया है, और वो शहर में हर गली गली में उस मरे हुए अपने लड़के को लेकर घूम रही है, और सबसे जो है मदद के लिए कह रही है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को दोबारा से ज़िंदा कर दो। और जो एक जो दयालु आदमी होता है, वो महात्मा बुद्ध की तरफ बड़े दया भाव से देखता है। The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seed, and I will bring your child back to life." बुद्धा उस जो है किशा गौतमी से कहते हैं, उस औरत से कहते हैं कि आप मुझे एक मुट्ठी भर जो है सरसों के बीज दो, और मैं आपके बच्चे को दोबारा जीवित कर दूंगा। ठीक है। तो किशा गौतमी was overjoyed and start off at once, but the Buddha gently stopped her and added, "The seeds must come from the house of a family where nobody has died." ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि किशा गौतमी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो जो है मतलब मस्टर्ड सीड जो होता है, सरसों के दाने लेके जाने के लिए जा रही होती है। इतने में जो महात्मा बुद्ध होते हैं उन्हें बड़े प्यार से रोकते हैं और कहते हैं कि लेकिन ये जो सरसों के बीज हैं, एक ऐसी फैमिली के एक ऐसे परिवार से आना चाहिए जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है। किशा गौतमी went from door to door, but where she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, auntie, grandfather, grandmother had died। ठीक है ना।
तो जब कीशा गौतमी जो है मतलब एक एक करके हर दरवाजे पर जाती है और वो है जो है इस चीज़ के बारे में पूछती है कि मतलब शीट मांगती है, लेकिन वो कहती है कि मतलब आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। तो जब उसे पता चलता है कि हर किसी न किसी घर में कि किसी के पापा की, किसी की मम्मी की, किसी की बहन की, किसी के भाई की, किसी के पति की, किसी की बीवी की, किसी के बच्चे की, किसी के अंकल की जो है, किसी के दादा दादी या फिर किसी के चाचा वगैरह की मृत्यु हो चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे जो है बुद्धा ये मैसेज देना चाहते हैं सबको कि जो मृत्यु है वो अटल है। जिस जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस भी जीव ने जन्म लिया है संसार में, उसे एक ना एक दिन मरना तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धा यही मैसेज देना चाहते थे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं उपनिषद। ठीक है, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also try to find answer to difficult question। ठीक है ना। अब ये कहते हैं इस समय में जहाँ पर बुद्धा जो है मतलब चारों मतलब घूम रहे थे, घूम घूम के उपदेश दे रहे थे, जो दूसरे जो थिंकर्स हैं, जो दूसरे विचारक थे, वो इन मुश्किल क्वेश्चनों का ना आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ क्या सोचते थे, कुछ ये सोचते थे क्या जीवन के बाद भी क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है। दूसरे क्या जानना चाहते थे, क्या सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, मतलब बलि वगैरह पूजा वगैरह करना ज़रूरी है। ठीक है ना। और जो उनमें से जो और भी दूसरे जो थिंकर्स थे, वो क्या महसूस करते थे कि यूनिवर्सल में क्या सब कुछ जो है परमानेंट है, हमेशा के लिए है। यूनिवर्सल में, ब्रह्मांड में जो सब कुछ जो हमेशा के लिए है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट, जो कि हमारे मरने के बाद भी रहता है। ठीक है, they describe this as a Atman or the individual soul, and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and Brahman were one। ठीक है, तो ये क्या इन्होंने जो है इस चीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने इस चीज़ को आत्मा नाम दिया। ठीक है ना। और कहा कि ये एक इंडिविजुअल सोल है, मतलब ये एक एकदम अलग आत्मा है, आत्मा। ठीक है, और ब्राह्मण ये फिर उन्होंने क्या कहा कि जो आत्मा है, जो ब्राह्मण है, ये दोनों के दोनों एक हैं, ये अलग नहीं हैं। ठीक है, देखिए इस पहरे में जो कह रखा है, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ कि इसमें जब बुद्धा जिस समय पर घूम घूम कर अपने उपदेश दे रहे थे, उसी समय पर जो दूसरे जो थिंकर विचारक थे, वो लोग जो है इन मुश्किल क्वेश्चनों का जो है आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि क्या जीवन के बाद भी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, दूसरे क्या सोचते थे कि सेक्रीफाइस करना क्या ज़रूरी है, मतलब बलि वगैरह देना ज़रूरी है। और कुछ और थिंकर्स क्या कहते थे, सोचते थे कि मतलब जो है डेथ के बाद यानी मृत्यु के बाद भी जो यूनिवर्सल में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने किसका नाम दिया, आत्मा का नाम दिया। ठीक है ना। और उन्होंने कहा आत्मा और ब्राह्मण दोनों जो है एक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैनी ऑफ अदर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। ठीक है, बहुत सारे जो दूसरे तरह के जो विचार हैं, उन्हें उपनिषद में लिखा गया। दिस वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्सेस। ये किसका पार्ट थे, ये जो बाद में जो दूसरे जो वैदिक संस्कृत में जो लेख लिखे गए, ये उनका हिस्सा बने। ठीक है, उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड sitting near, and texts contain कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर और स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये कन्वर्सेशन है जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में है। ऑफ एन आइडिया वरा प्रेजेंटेड थ्रू सिंपली डायलॉग। और ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, सिंपली डायलॉग के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। Occasionally, there is a mention of a woman thinkers such as a Gargi, who was famous
for her learning and are participating in debate held in a royal courts। ठीक है ना। ज़्यादातर जो उपनिषद थे वो कौन थे, वो आदमी थे, स्पेशल विशेष रूप से ब्राह्मण थे और राजा थे। जो कुछ जो है और औरतें भी थी जो विचारक थी, जो विचारक और कुछ औरतें भी थी जैसे कि गार्गी। ठीक है। और ये क्यों फेमस थी, क्योंकि ये अपनी लर्निंग यानी कि जो इसको ज्ञान था ना, इस जो विचारक जो थी गार्गी, इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और ये क्या, जो रॉयल कोर्ट मतलब राजा के दरबार में वाद विवाद में ये जो है पार्टिसिपेट भी करती थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थी। ठीक है। पीपल poor people rarely took part in this discussion। One famous uh, exceptions was सत्यकामा जाबला। ठीक है। who was named after his mother the self woman जाबेली। तो जो मतलब जो ज़्यादातर जो गरीब लोग होते थे वो इन डिस्कशनों में, इन विचार विमर्शों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है ना। लेकिन जो एक जो है बहुत ज़्यादा फेमस, इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है जिसका नाम है सत्यकामा जाबला, जो कि एक दासी औरत थी, एक औरत थी जिसका नाम था जाबेली। वो एक दासी थी। ठीक है। वो उसकी मदर थी और उसी की वजह से उसका नाम सत्यकामा जावला नाम पड़ा। ठीक है। तो ये एक उसका अपवाद है। ये जो थे ना सत्यकामा जावला, ये जो है इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट लिया करते थे। ठीक है। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama। ठीक है। तो इनकी जो है मतलब सच्चाई के बारे में जानने की, सत्य के बारे में जानने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। जो है सत्य के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा बारीकी से जानने की जो है इच्छा थी इनकी सत्यकामा जावला की। तो इनको जो है एक टीचर मिले जिनका नाम था गौतमा। ठीक है। वो ब्राह्मण एक टीचर थे। ठीक है। उन्होंने इनको सत्यकामा जावला को अपना स्टूडेंट बनाया। ठीक है। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और ये फिर उन्होंने जो है सत्यकामा जावला को जो है ये जो ब्राह्मण टीचर हैं जिनका नाम गौतमा है, इन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया। और फिर इन्होंने जो है इनको इस तरह से शिक्षा दी कि जो सत्यकामा जावला हैं वो उस समय के एक बहुत ज़्यादा मतलब जाने माने थिंकर्स यानी विचारक बन गए थे। ठीक है ना। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर सत्य शंकराचार्य, अबाउट हुम यू विल रीड इन अ क्लास। तो देखिए अब इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो उपनिषद थे वो बाद में जो है शंकराचार्य जो एक बहुत ज़्यादा फेमस विचारक थे उनके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है ना, जिनके बारे में हम बाद में क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी ऊपर एक ये पोर्शन हमारा छूट गया था, तो हम इसको जो है कवर करते हैं। ठीक है। द विश बैगर मतलब एक बुद्धिमान जो है भिखारी। हेयर इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद। ठीक है। द छंदोग्य उपनिषद। ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है, जो एक डायलॉग फॉर्म में है, एक स्टोरी है। ठीक है। जो एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध उपनिषद क्या है, छंदोग्य उपनिषद के से ये जो स्टोरी आई है। ठीक है। शोनका एंड अभिप्रत्रायन वेयर टू सेज who worshipped द यूनिवर्सल सोल। ठीक है ना। ये देखिए ये दो जो है सेज मतलब साधु हैं, ये दो साधु हैं जो यूनिवर्सल सेल मतलब ब्रह्म आत्मा की जो है ये पूजा करते हैं। ठीक है ना। वंस एज दे सैट डाउन
टू ईट अ बेगर केम एंड आस्क फॉर सम फूड। जब ये दोनों जो साधु हैं ये मतलब खाना खा रहे होते हैं, तब एक भिखारी आता है और उनसे कुछ खाना मांगता है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। शोंका कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लर्नर सर, whom do you worship? The beggar said. बैगर ने भिखारी उससे पूछता है, शोंका से पूछता है भिखारी कि हे बुद्धिमान, मतलब हे श्रीमान, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? तो अभिप्रत्रायण क्या कहते हैं, जवाब देते हैं कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, यानी कि ब्रह्म आत्मा की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल द एंटायर वर्ल्ड। तो भिखारी क्या कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप ये जानते होंगे कि जो है ब्रह्म आत्मा जो है वो पूरे सारे संसार में व्याप्त है, मतलब संसार में हर जगह है जो यूनिवर्सल सोल है। तो वो कहते हैं यस यस वी नो दैट द सेज नोडेड। तो जो साधु थे, ये जो दो साधु थे, इन्होंने कहा हाँ हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल इन द होल वर्ल्ड इट फील्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ वर्ड द बेगर आस। वो कहते हैं कि अगर जो है बैगर कहता है कि भिखारी कहता है कि अगर ये जो यूनिवर्सल सोल है ये संसार में, पूरे संसार में हर जगह है, तो तुम जो है मुझे भी महसूस करते होगे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, बट मैं क्या हूँ कि मैं इसी संसार का एक पार्ट तो हूँ, ये जो भिखारी कहता है। तो कहते हैं यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, देन ओ सेज by not giving me food you are actually denying food to the universal soul। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ओ यंग ब्राह्मण, ओ साधुओ तुम सच बोलो। भिखारी कहता है ओ साधुओ, ओ ब्राह्मणों तुम सच बोलो। कहते कि ओ सेज, मतलब ओ साधुओं, अगर तुम जो है मुझे फूड नहीं दोगे, यानी कि मुझे खाना देने से तुम अगर मना कर रहे हो, तो वास्तव में मतलब वास्तव में तुम क्या है, उस ब्रह्म सोल को, उस ब्रह्म आत्मा को खाना देने से मना कर रहे हो। ठीक है, द सेज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ वट द बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विद दैम। ठीक है, तो उन साधुओं को फिर बाद में जो है उस भिखारी ने क्या कहा, उस सच के बारे में रियलाइज़ होता है, और फिर उसके बाद में वो जो साधु हैं उस भिखारी के साथ अपना खाना शेयर करते हैं। तो बेसिकली इस पूरे जो डायलॉग का जो मीनिंग्स है वो ये है कि हमें हर किसी के साथ अपने सुख दुख दोनों ही बांटने चाहिए और मिल बांट कर इस जीवन में रहना चाहिए। ये है इसकी लर्निंग। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पाणिनि एंड ग्रामरियन। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट अ वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज अ पाणिनि। ठीक है, ये वो समय था जब और जो दूसरे जो स्कॉलर थे वो भी काम कर रहे थे, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा जो मशहूर स्कॉलर था वो कौन था, पाणिनि था। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर ऑफ अ संस्कृत फॉर संस्कृत, जो कि संस्कृत के लिए ग्रामर यानी व्याकरण तैयार कर रहे थे। ही अरेंज द वॉवल एंड द कॉन्सेंट इन दिस स्पेशल ऑर्डर। तो वो क्या कर रहे थे, वो संस्कृत के लिए ग्रामर तैयार कर रहे थे, और उसके लिए वो क्या कर रहे थे, वो जो है वॉवल शब्द जो होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, उनको एक खास ऑर्डर में जो है वो लगा रहे थे। ठीक है ना, एंड then used this to create formula like those found इन अलजेब्रा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, वो फार्मूला क्रिएट कर रहे थे, फार्मूले बना रहे थे व्याकरण के लिए, जो कि आपको अलजेब्रा में यानी ए फॉर एप्पल वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। ही यूज्ड दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन अ शॉर्ट फार्मूला।
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए, शॉर्ट फार्मूले बनाए, ठीक है ना। और ये कब उन्होंने किया, ये 3000 ईयर्स के आसपास किया उन्होंने, ठीक है। तो देखिए अभी ये वीडियो जो है आगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और इसके अगले इस चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए प्लीज़ ठीक है, बाय। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए अपने वीडियो में, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।